राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माँ शक्ति की अपार कृपा पाने के लिए 15 अक्टूबर रविवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और इनका समापन होगा 23 अक्टूबर नवमी तिथि में। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र में माँ भगवती का पूजन, व्रत, अनुष्ठान, माता के मंत्रों का जाप करने से संसार के समस्त सुख, धन, ऐश्वर्य, सुख संपदा, संतान, विवाह, नौकरी, हर तरह की भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुंडली के सभी ग्रह सुफल देने लगते हैं और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आज की वीडियो में कि शारदीय नवरात्र में प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना के नियम क्या होते हैं, कलश स्थापना करने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। साथ ही जानेंगे कि कलश पर नारियल को किस प्रकार रखना चाहिए, नारियल का मुख किस ओर रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या हैं और अखंड ज्योत के लाभ क्या होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कलश स्थापना करने से क्या लाभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में कलश स्थापना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। जिस घर में शुभ और मंगल कार्यों में कलश की स्थापना की जाती है उस घर में कर्जे की समस्या कभी नहीं होती। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र और कलश के मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। इसके अलावा कलश में 33 कोटि देवी देवता, समस्त तीर्थ और नदियों का वास होता है। इसलिए पूजन और व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए कलश स्थापना करके ही नवरात्रि के 9 दिन माँ शक्ति की पूजा आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना करते समय किन किन विशेष सामग्रियों का होना आवश्यक है। कलश स्थापना करने के लिए थोड़ी सी साफ स्वच्छ मिट्टी रखें। कलश सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी इनमें से किसी भी धातु का ले सकते हैं। कलावा, जटा वाला नारियल, पंचपल्लव, शुद्ध जल, गंगा जल, लाल रंग की चुन्नी या कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, अक्षत, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, यह सभी सामग्री इकट्ठी कर लें। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त देख लें। इस बार 2023 में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर की सुबह 11:49 से दोपहर 12:30। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करें, फिर लाल, पीले या गुलाबी इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें। फिर एक मिट्टी का पात्र लें, इसमें साफ स्वच्छ पवित्र मिट्टी डाल लें। इसमें थोड़े से जौ डालकर पानी के छींटे लगा दें। अब कलश लें, इस पर रोली से स्वास्तिक बना दें और कलश के ऊपर कलावा बांध दें। अब कलश के अंदर शुद्ध जल और गंगा जल डालें। इसमें अक्षत, सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ डाल दें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पंचपल्लव लगा दें। पंचपल्लव के ऊपर एक पात्र रखें, इसमें गेहूं, जौ या चावल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह भरकर रख दें। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। पूर्ण पात्र रखने से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहता है। इस पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखें। इस नारियल को लाल चुन्नी से लपेट दें। इस चुन्नी में कुछ दक्षिणा अक्षत भी रख दें। इस चुन्नी में नारियल को लपेटकर पूर्ण पात्र के ऊपर स्थापित कर दें। इस प्रकार कलश को तैयार करके मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दें जिसमें आपने जौ डाले थे। इस कलश को आप ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। जब आप कलश स्थापित करें तब ध्यान रखें कि कलश दाहिनी ओर स्थापित करें और कलश स्थापना करते समय यह मंत्र अवश्य बोलें। मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण यदि आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो कलश स्थापना करके वरुण देव और सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, तीर्थों का ध्यान कर लें। ऐसी कामना करें कि यह सभी कलश में विराजित हो जाएं जिससे कि आपके व्रत अनुष्ठान का संपूर्ण फल आपको मिल जाए। कलश स्थापना के बाद कलश का पूजन करें अक्षत, पुष्प, रोली द्वारा। इसके अलावा यह भी जानना आवश्यक है कि कलश पर रखे गए नारियल का मुख किस दिशा में होना चाहिए। नारियल कलश पर रखते समय ध्यान रखें कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखा जाता है तो शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल
नारियल को खड़ा करके रखने से घर में रोग बीमारियां बढ़ती हैं। यदि नारियल का मुख पूर्व दिशा में रखते हैं तो धन हानि होती है। इसलिए ध्यान रखें कि कलश पर रखे इस नारियल का मुख हमेशा साधक की ओर होना चाहिए, अर्थात जो पूजा करने वाले हैं उनकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख उस ओर होता है जिधर नारियल पेड़ से जुड़ा होता है। नारियल में जिधर 3 नेत्र होते हैं वही नारियल का मुख होता है। कलश स्थापना के बाद बात करें अखंड ज्योत की, तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के क्या महत्व होते हैं यह जान लें। अखंड ज्योत का अर्थ है वह दीप जो कभी खंडित ना हो, अर्थात जितने दिन इस ज्योत को जलाने का आपने संकल्प लिया है या आपकी जो भी कामना है उतने दिन यह ज्योत बिना किसी बाधा के जलती रहे, जिससे कि आपकी जो भी कामना है वह भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अखंड ज्योत को कभी भी सीधे चौकी पर ना रखें, बल्कि अखंड ज्योत के नीचे कोई अन्न, गेहूं, चावल, जौ, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह अनाज रख दें। इस अनाज की ढेरी पर फिर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपने अखंड ज्योत में शुद्ध घी डाला है तो उसे दाहिनी ओर रखें, और यदि आपने तेल का प्रयोग किया है तो अखंड ज्योत को बाएं ओर रखें। साथ ही समय समय पर अखंड ज्योत का ध्यान करते रहें कि घी या तेल जो भी आपने डाला है वह कम ना हो, और अखंड ज्योत की बाती का भी ध्यान रखें। अखंड ज्योत प्रज्वलित करते समय माँ दुर्गा के इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। जिस घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है उस घर को कभी भी बंद करके ताला लगा के नहीं जाना चाहिए। इस ज्योत में पहले दिन ही ऐसी बाती डालें जिसे बार बार बदलना न पड़े। यह बाती आप कलावे की बना सकते हैं या पूजा सामग्री की किसी दुकान से भी ला सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अखंड ज्योत जलाने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, आरोग्यता, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।